श्वापि देवोऽपि देवश्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या संपद्धर्मा शरीरिणाम। मोक्षार्थियों, कुछ तो खास है इस मिट्टी में, कुछ तो खास है जिसके पीछे विनायक दामोदर सावरकर, अ फ्रीडम फाइटर, एन एक्टिविस्ट, अ सोशल रिफॉर्मर, जिनको ये कहना पड़ा, आप जानते होंगे, जब उनको अंडमान निकोबार में रखा गया था, ने मुझसी मातृभूमिला। अरे इतनी मायूसी, अरे रे सागरा माझा प्राण तळमळला, नहीं सुना? ओह, दिस इज ट्रेजर, ट्रेजर। ये संपत्ति है, हमारी संपत्ति। वीर सावरकर हुए हैं, आप जानते होंगे, जिन्हें काला पानी की सजा मिली थी अंडमान, नासिक के ही है। कमिंग क्लोजर, कमिंग क्लोजर, नजदीकी का एहसास। और उन्होंने ये बात कही थी, ने मुझसी मातृभूमिला, मैं अन्यत्र कहीं भी मर नहीं सकता। Anyhow, I wish to reach my country. मोक्षार्थियों, one of the followers of Mahatma Gandhi, Barrister Champat Rai, he has written so many books worth reading, especially Death Festival. जब उनके जीवन का अंतिम पड़ाव आया एंड जबरदस्ती से ही वॉज एडमिटेड इन यूएस, तब छटपटाए और छटपटाकर उन्हें यह कहना पड़ा वहां के डॉक्टर्स को, पीपल हियर कांट लिव डॉक्टर, दे कैन नीदर लिव नॉर डाई। अमेरिका के लोग न जीने की कला समझते हैं, न मरने की। मैं इतनी बदबू में नहीं मर सकता, मेरा कैसा भी हाल हो। और बैरिस्टर चंपत राय को यह बताया गया था, ये अनिवार्य है, ये रोग, इट्स इनक्यूरेबल, एज गुड एज इनक्यूरेबल। एक में सॉल्यूशन यूएस में ही बन सकता है। ऐसा जानकर भी उन्होंने कहा, मैं मरना पसंद कर सकता हूं। कुछ तो खास है बच्चों। A very nice experience I had in my life. I think 15 years may have passed. 15 to 16 years before, one evening, I was just having a walk. वैसे I am not used to, मुझे चलने फिरने घूमने का बहुत कम शौक है, लेकिन एक बार की बात है, किसी कारण से मैं शाम को भ्रमण कर रहा था। शाम को भ्रमण करने के दौरान खनियाधाना की यह बात है, I was barefooted and mostly I had been preferring barefooted, नंगे पैर था मैं। See the magic now, मैं नंगे पैर चल रहा था across the road। जितने में वहां पर एक 3-4 साल का लड़का उसके पिताजी के साथ सामने से आ रहा था। उसने तुरंत ये कहा, अब्बा अब्बा। ये अल्लाह है अब्बा, ये पाक है। मैं झूम उठा आनंद से। आई स्टार्टेड डांसिंग। डांसिंग इज माई हॉबी। आई कीप ऑन डांसिंग। डांसिंग आप समझ पा रहे हो तो समझो। द सेम वे एज आर्किमेडस हैड डांस्ड when he came outside the bathing tub and just shouted, Eureka, Eureka, I have got it, I have got it. The same way Diogenes had danced when for the first time he came to know the begging bowl which I am carrying is of no use. कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं बच्चों? Try to be in pace.
इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। सर्वत्र यहाँ का तो जितना भी साहित्य है वो सब धर्म की ही प्रसिद्धि करता है, धर्म की ही पुष्टि करता है, पाप की हेयता और धर्म की पुष्टि। सुबह के सेशन में मैंने काफी कुछ बोला है, और थोड़ी सी बात फॉर योर नॉलेज। मुस्लिमों को देखो थोड़ा, इस्लामिक भाइयों को देखो हमारे, उनमें भी दो त्योहार मनाए जाते हैं। एक ईद धर्म की स्थापना के लिए, एक मुहर्रम पाप की हेयता के लिए। उनके यहाँ पर भी तीर्थ यात्राएं होती है, मक्का मदीना हज काबा, वे भी लोग जाते हैं। यू मे हैव हर्ड कि उनके पिलग्रिम में, उनके तीर्थ में दो पत्थर है बड़े बड़े, शैतान और जन्नत। दे हैव नेम्ड एंड इट्स अ कस्टम। जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते समय ओम जय जय निस्सही निस्सही कहकर प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर प्रवेश द्वार पर ये पत्थर रखे हैं जिसे जन्नत नाम का पत्थर माना गया है। लोग उसे गले लगाने की कोशिश करते हैं और उसे चूमते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड शैतान नाम का एक पत्थर है, वहाँ पर एक पत्थर रखे रहते हैं। वो एक पत्थर उठाता है, एक जन उस पर पटकता है, आगे बढ़ता है। दिस इज टू शो कि पाप हे है और धर्म बड़ा है। वेदों में इंद्र और वृत्रों का खूब युद्धों का वर्णन है बच्चों, वो और कुछ नहीं है, ये कल्पना है, जस्ट धर्म की स्थापना के लिए और पाप की उत्थापना के लिए। पुराणों में राम और रावण की कथा हो अथवा देव और दानव की, ये और कुछ नहीं, धर्म और पाप के बीच की रेखा खींचने के लिए किया गया है। पारसियों में अहरी मजद और अहरी मान ऐसे दो भेद किए जाते हैं। दिस इज फॉर द सेम पर्पज। इस्लाम में अल्लाह और इब्लिस ऐसे जो भेद किए जाते हैं, दे सर्व द सेम पर्पज, धर्म की स्थापना और पाप की हेयता। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? मजा आ गया। आज सुबह हिंसा पर काफी चर्चा मेरी चली है, उसकी दुख रूपता मैं भाषित कराने की कोशिश करूंगा आज आपको। कितना दर्दनाक है ये हिंसा का परिणाम, थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा समय यहीं पर रुकूंगा तो मैं समझता हूँ झूठ चोरी कुशील परिग्रह में आप अकॉर्डिंगली लगा पाएंगे। मैं भी थोड़ी बहुत कोशिश वहाँ पर करता रहूँगा जहाँ से मैं गुजरता रहूँगा। देखिए बच्चों, आपने किसी को मारने की ठान ली, ओह पहले तो कल्पना ही खतरनाक है, इट्स हार्ड इवन टू बिलीव। स्टार्टेड अ कॉन्स्पिरेसी, started plotting how to kill। अब जानते हैं जो भी अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, जो सुपारी उपारी लेते हैं, कहते हैं वे कीप ऑन प्लॉटिंग फॉर ईयर्स टुगेदर। सालों तक वे प्लान करते रहते हैं, कितने बजे कहाँ पर कौन दिखेगा, निरंतर वे वॉच करते रहते हैं। हाँ ये टाइम ठीक है, मुझे यहाँ पर मैं उसे शूट कर सकूंगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं आएगी। फॉर ईयर्स टुगेदर झाड़ियों में झुरमुट में खड़े रहकर, रात के 12-12 बजे खड़े रहकर वो निरंतर इसी की तलाश में है। किसकी तलाश में है? कब अकेला दिखेगा और कब मैं भून दूंगा इसको। सालों उसके बीतते हैं क्योंकि सामने वाला भी सजग है, वो भी सिक्योरिटी लेकर खड़ा है और दुगनी तुगनी सिक्योरिटी लेकर खड़ा है। कितना मुश्किल है, कितना अकुलता जन्य है। और ऐसे हिंसकों का मान के चलो उसने हत्या कर भी दी बच्चों। और थोड़ा बहुभाषण में कराऊं, 6 ढाला आप लोगों ने पढ़ी है बच्चों। एक बहुत सुंदर लाइन में आपकी उसकी बोलता हूँ, 6 ढाला की। सुंदर क्या है, इसकी सुंदरता इसके रहस्य में समाई है। सिंहादिक सैनी है क्रूर,
बोलिए मत आप गलत बोलते हो। सिंहादिक सैनी वह क्रूर, वह इट्स वह होकर, निबल पशु हति खाए भूर। इस लाइन पर मैंने आपके बीच में चर्चा की है 5-6 महीने पहले। आई एम डाउटफुल वेदर एनीवन विल बी एबल टू रिकॉल, लेट आई ट्राई वंस मोर। इस पंक्ति में किसका निरूपण किया गया है? हु इज द स्मार्टेस्ट चाइल्ड अमॉन्ग्स्ट यू? आप में से अच्छा बच्चा कौन है सबसे? कौन दावा करे? कौन दावा करे? कौन दावा करे? बोलो विराज। इसमें आपने बताया था निर्बल पशु को कैसे सिंह खाता है। What do you mean to say? Please. निर्बल पशु के बारे में बताया। बस that's what I wanted. It was a trap and you got trapped. सिंहादिक सैनी वह क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। आप बच्चों जितने भी स्वाध्याय दिखते हैं, मैं बहुत माल मसाला नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ। आस्क एनीवन यू मीट कि इसमें किसका दुख बताया है। यानी इम्पेशेंटली लोग ये कहते हैं कि इसमें निर्बल पशुओं का दुख बताया है, और क्या है, जबकि निर्बल पशुओं का दुख फॉलोइंग लाइंस में आ रहा है। कब हो पंचेंद्रिय पशु भयो, क्या है? चलो जी, आई एम मिसिंग नाउ, लीव लीव लीव। इस लाइन में पर्टिकुलर शेर का दुख बताया जा रहा है, निर्बल पशुओं का नहीं। सिंहादिक सैनी वह क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। आगे की लाइन आई एम मिसिंग, क्या है? जल्दी। नहीं सॉरी, नहीं है ये। कबूहु पंचेंद्रिय पशु भयो अगणित थयो। आगे नहीं, आई एम मिसिंग द लाइन। चलो लीव नाउ, लीव। मुझे अभी कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इस पंक्ति में निर्बल पशुओं का दुख नहीं बताया है। माइंड वेल, दिस इज द नाइस चांस आई कैन डिलीवर दिस सब्जेक्ट टुडे। हिंसा के दुख का प्रकरण चल रहा है बच्चों। किसका? आपको भाषित हो हिंसा कितनी दुख रूप है। तत्वर सूत्र का 7वां अध्याय है। 7वां अध्याय का आपको 10वां और 11वां सूत्र पढ़ना है। हिंसा दिश्विहामुत्रा पाया वद्य दर्शनम, ऐसा एक सूत्र है। फॉलोइंग सूत्र है मे भी 12वां सूत्र, दुख में वाह। हिंसा आदि जो 5 पाप है वो इस लोक में और परलोक में निंदा के कारण है, और दुख में वाह, दुख भरे है। What we generally feel when we kill someone? What generally people feel? सुनिए ध्यान से। A ने B की हत्या की। What do we feel? Who is at loss? B. We feel B is at loss. Who will face misery and grief? B. दुखी कौन होगा? A ने B को शूट किया। नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को शूट किया। दुखी कौन होगा? सोच समझ कर बोलना। हे राम, मरेगा तो अभी मरेगा। नाथुराम अभी मरेगा और घुट घुट के मरेगा। वो भी मरेगा, उसके माँ बाप जेल के बाहर रहते हुए भी मरेंगे घुट घुट के। ऐसी मौत मरेंगे। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? तुम गांधी जी को मार नहीं सकोगे। गेटिंग, गांधी जी को तुमने अमर कर दिया, और वो ऐसे बचते भी कितने, ऐसे कितने जी लेते हुए। लेकिन तू तो 33 साल का था, कच्ची जवानी का था। व्हाई डिड यू कमिट दिस ब्लंडर अननेसेसरली? प्लॉटिंग कितने साल से चलता रहा। एनीवे, दुख किसका बताया जा रहा है इस लाइन में? विराज, आपने तो छेड़ाला पड़ी ही नहीं है, बट इवन देन आई नीड टू अट्रैक्ट योर अटेंशन। सिंहादिक सैनी वह क्रूर, शेर का दुख दिखाया जा रहा है। हम तो ये समझते हो तो दहाड़ता है, वो तो राजा है यहाँ का। मैंने आपको तब भी एक बात बताई थी, आम पशु तो रात में आते ही यहाँ वहाँ हो जाते हैं, लेकिन शेर को इजाजत नहीं है रात में सोने की। He keep on watching to and fro.
कोई दिख रहा है क्या, कोई दिख रहा है क्या, कोई दिख रहा है क्या? पूरी रात उसकी देखने देखने में बीतती। ओ आकुलता कितने जन समझ पा रहे उसकी, राजा की हालत कितने जन समझ रहे? और लिसन लिसन, द मोमेंट ही सीज सम प्रे, जैसे वो किसी शिकार को देख ले, जैसे उसने लीप किया, वो शिकार भागा 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 भागा। उसको तो आज लास्ट चांस है, जितना दौड़ना है दौड़ ले। दिस इज द ओनली चांस यू आर हैविंग टुडे। इफ यू नीड टू सर्वाइव, रन। वो भी आगे का दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। छोड़िए इस आगे वाले को, पीछे वाले की फिल्म आप दिमाग पे रखिए। उसके दिमाग पर क्या बीत रही है, आप उसका थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो बच्चों। शेर पर क्या बीत रही है, कितने जन इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं? लेट आई नो, कितनी आकुलता, कितनी आकुलता। चलो एनीवे, मैं और रियलाइज करा तो और नजदीकी से। मैं इतना क्यों बता रहा हूं? दुख रूपता, हिंसा का दुख बताना है। छिपकली से किसको डर लगता है, ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। सब में छिपकली से डरते हो? सच बोलो। नहीं डरते हो? अरे यार, मेरा दाव खाली चला गया। चलो ठीक है, किस पर, किसी ना किसी पर तो दाव चल जाएगा मेरा, ऐसे थोड़ी खाली जाएगा। डरते तो होंगे थोड़ा बहुत छिपकली से? नहीं, अपने यहाँ से भी ऐसे ही है मेरे भाई। सब तो भयों से नहीं डरेंगे जिस दिन से पढ़ा है। ठीक है, किसी न किसी से तो डरते होंगे। चूहे से डरते हैं? चलो अब नाउ इमेजिन, इमेजिन, जस्ट इमेजिन बच्चों, एक छिपकली को, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है छिपकली को घर से बाहर निकालना है। ये कितने जन ने कोशिश की है कभी? हाँ, गॉट इट, गॉट इट, ट्रैप्ड, ट्रैप्ड, ट्रैप्ड। क्यों निकाले? सुनो, एक छिपकली को बाहर निकालने में मानसिक क्लेश तक कितने जन ने अनुभव की है, क्योंकि वो पूरा कोशिश करती है छिपकली टू रेजिस्ट, प्रतिकार करने की पूरी कोशिश करती है, यहाँ घुसो वहां घुसो, और हम हर फ्रंट्स पर उसको रास्ता रोको करना कोशिश करते हैं, हर फ्रंट पर। एक इतना बड़ा आदमी किससे जूझ रहा है? छिपकली से जूझ रहा है। हालत इतनी टाइट है इसकी अभी। वो एक चूहे में हाऊ दुनिया माथे पर ले रही है, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आकुलता देखो, किसी को घर से बाहर निकालने में और मारना नहीं है हमें उसे। आकुलता तो देखो कितनी हो रही है। एक शेर को कितनी आकुलता होती होगी, क्योंकि हर किसी को, जिसको वो पकड़ना चाहता है, वो अपनी जान तो बचाना चाहेगा ही। हर प्रकार से प्रयास करने वाला है वो अपनी जान बचाने की। और शेर मानेगा नहीं, क्योंकि ही इज थिंकिंग हिमसेल्फ माइटियर, मैं तो राजा हूं और ये कैसे बचेगा मेरे से। और आप जानते हो बच्चों, कितना इनाम रखे हैं सरकार? कितना? करोर्स। गवर्नमेंट ने करोड़ों के प्रोजेक्ट अरेंज किए हैं टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज, द स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो नस्लें खत्म होने की कगार पर है, उनको सुरक्षित करने के लिए करोड़ों लगा रहे हैं। आपको खबर है इस बात की? किसी को खबर है? शेरों को बचाने के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट है, और तब भी एक भी शेर नहीं दिख रहा है कहीं। सर्कसें तो साफ हो गई कब की, जंगलों में भी कितने मुश्किल से दिखते हैं, उनको खिला पिला कर जिलाना पड़ रहा है। इतने काउंटेबल है, ऐसे कैसे हो गया? शेर को कौन मारता होगा? आपको क्या लग रहा है? कोई गोली से मारता होगा जो इतने खत्म हुए? नहीं। और ऑन द अदर हैंड, गाय रोज की लाखों कट रही है, फिर भी लाखों आपके सामने दिखती रहेगी, और एक भी शेर कटता नहीं है, और फिर भी शेर खत्म हो रहे। वाई? क्योंकि शेर मरता है अपनी मौत, क्योंकि उसका भोजन
भागता है, ही नीड टू चेस, रोजाना उसको दौड़ना पड़ता है भोजन के लिए। और भोजन मिलना इतना सरल साधारण थोड़ी है। यहाँ पर तो हर एक जन अपनी जान बचाने वाला है, हर एक जन। कुछ नहीं हाथ में आएगा तुम्हारे, और 4-5 दिन भी तुम्हें कुछ डाइट नहीं मिला तो तुम तो गए 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 गए। शेर कांट सर्वाइव मोर, शेर को 5-7 दिन भी डाइट नहीं मिला, खत्म, अंतिम सांसों पर चला जाता है। कौन बचाए उसको? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? ओसामा बिन लादेन को कितने जन ने सुना है? वीरप्पन मोइली को कितने जन ने सुना है? औरंगजेब को कितने जन ने सुना है? अकबर को कितने जन ने सुना है? बाबर को कितने जन ने सुना है? मुसोलिनी को कितने जन ने सुना है? हिटलर को कितने जन ने सुना है? क्या है इनकी विशेषता जानते हो बच्चों? एक एक की परतें खोलूं। हिटलर एक नाजी का टायरनिस्ट, एक डिक्टेटर, और उसने चैम्बर में बंद करके हजारों जनों को, गैस चैम्बर्स में बंद करके हजारों जनों को सफोकेशन से खत्म कर दिया। ट्रिगर खत्म। क्या हालत हुई हिटलर की जानते हो? हिटलर का एक पक्ष कितने जन ने सुना है? आई एम इंटरेस्टेड टू नो। एनीवन? आपने नहीं सुना? ये हिटलर का नाम नहीं सुना आपने? हिटलर ने क्या किया था नहीं जानते आप? हिटलर वॉज अ डिक्टेटर, प्रसिद्ध डिक्टेटर, और उसने हजारों लाखों को एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बंद कर करके पर्टिकुलर गैस छोड़ छोड़ के खत्म कर देता था उसको। पक्ष की लड़ाई थी उसकी। बट व्हाट हैपेंड विथ हिटलर, डू यू नो? हिटलर एक जगह छिपा रहा, क्योंकि उसको खतरा था, अभी मौत मरण का खतरा था उसको। इतने जन को मारा था, इतने जन उसके जान के प्यासे लगे थे। ऐसी जगह रुका रहा जहां पर खाना न पीना, और आखिरकार एक दिन स्वयं सुसाइड करके मर गया। आप जानते हो बच्चों, हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान के ये 2 प्लेसेस, हिरोशिमा और नागासाकी, यह की विशेषता है। मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं आपको अभी, मैं साइंस पढ़ाने बैठा नहीं हूँ यहाँ पर, ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड का, मैं तो धर्म का एक्सपर्ट हूँ, मैं, इतनी पक्की बात है। और बम दागा गया और साफ हो गया जापान पूरा। आप जानते हो बच्चों, जिस दिन ये पता चला हिरोशिमा नागासाकी इज नो मोर, द क्रिएटर ऑफ एटम बॉम्ब, जिसने एटम बॉम्ब बनाया था ना, इतना असहज हुआ, इतना असहज हुआ, उसके दिमाग पर ऐसा असर हुआ, पागल हो गया। मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया, मेरा तो डिस्ट्रक्शन का तो पर्पस नहीं था, ये क्या हो गया, आत्महत्या करके मर गया। गांधी जी का फेमस स्लोगन यू शुड रिकॉल, अ मैन विद द गन एंड्स विद द गन। क्या कहा बच्चों? महात्मा गांधी जी के कोर्ट में, सॉरी वेरी सॉरी, श्रीमत जी के कोर्ट में गांधी जी की सुनवाई थी आज। गांधी जी एक फिरियाद लेके आए। कभी मौका पड़ेगा तो मैं 3-4 घंटे संस्कार कक्षा में और टॉक बिटवीन गांधी जी एंड श्रीमत जी के सेशंस लूंगा। दे विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। महात्मा गांधी जी ने श्रीमत जी को एक प्रश्न पूछा बच्चों। प्रश्न में उन्होंने ये पूछा, आप जानते हैं श्रीमत जी को गुरु बनाया था महात्मा गांधी जी ने, कितने जन जानते हैं? दीज आर आवर ट्रेजर्स, ट्रेजर्स। श्रीमत जी के सामने जाकर गांधी जी ने यह कहा, देन श्रीमत वॉज जस्ट 30 to 31 years ओल्ड। 30 से 31 साल के आदमी के सामने 70 साल का आदमी जो देश को चलाता है, वो जाकर खड़ा हुआ और उन्होंने पूछा, यदि इफ अ पॉइजनस स्नेक इज अबाउट टू अटैक अस, कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? नाइस। यदि जहरीला सांप अटैक करने को ही है हमको, खूंखार शेर अटैक करने को ही है, एंड बाय चांस उसी समय में हमारे हाथ में रिवॉल्वर है एंड फिंगर इज ऑन द ट्रिगर, इट्स जस्ट
1 सेकंड नीडेड। अभी 2 ऑप्शंस है। गांधी जी का प्रश्न सुनो, मैं यदि 1 सेकंड भी यदि जाया कर दूं तो शेर ने मुझे झपटा ये तय है, और मेरे पास एक अवसर है गोली चलाने का, उतने ही समय में या तो शेर रहेगा या तो मैं रहूंगा। व्हाट शुड आई डू वॉज ए सिंपल क्वेश्चन। ग्रेट पीपल डोंट आस्क सिंपल क्वेश्चंस, उसमें बहुत भाव होते हैं। दरअसल बात इतनी सी थी कि अंग्रेज कोई शेर से कम नहीं थे उस समय में। हमें क्या रुक अख्तियार करना चाहिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए, ये सीधा उनका प्रश्न था। श्रीमत जी का बहुत फेमस उत्तर है जो उन्होंने कहा था, ये कहकर कि उस शेर को गोली उड़ा देना चाहिए, ये कहकर ऐसी सलाह मैं आपको देकर मैं अनंत काल भव भ्रमण के लिए मेरे खुले नहीं रखना चाहता हूं। उत्तर समझ में आ रहा है बच्चों? हिंसा की दुखरूपता देखो बच्चों। यदि आपको किसी को मारने का तय हुआ, तय कर लिया आपने, आपको 20 लाख मिलने हैं मान के चलो, आपके उसके पीछे कितना टाइम जाता है, और जितना टाइम आपका उसके पहले जाएगा 2 साल 3 साल, उसके बाद मार सकोगे अथवा नहीं मार सकोगे, मोस्टली तो तुम्हारा गेम फेल ही हो जाएगा, ये तो मान कर ही चलो तुम, क्योंकि कोई बुद्धू छाप नहीं बैठा यहाँ पर, आंख मीच कर कोई नहीं बैठा यहाँ पर, और कदाचित तुम मारने में सफल हो गए, तुम्हारे घर पर 20 लाख पहुंच गया मान के चलो। गड़े मुर्दे उखाड़ कर भी उनकी शोध खोज की जा रही है यहाँ पर, और तुम कह रहे हो तुम बच जाओगे, और 20 लाख तुम्हारे घर वाले कैसे भोगेंगे? और मानकर चलो तुम पकड़े गए तो फिर भी अच्छा है, लेकिन यदि तुम पकड़े नहीं गए तो तुम इतनी बेकार मौत मरोगे, यही सोचते हुए कहीं यहां ना आ जाए, कहीं वहां ना आ जाए। लादेन को सुना है बच्चों आपने? ओसामा बिन लादेन, ये वही लादेन है जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने का, जिसका मास्टरमाइंड था। और क्या हुआ? उड़ाकर सालों बीत गए और किसी को खबर तक नहीं थी ये आदमी रहता कहाँ है, और इतनी हालत खराब थी उसकी, रोजाना वो जगह बदलता था, और जगह कोई ऐसे थोड़ी जमीन पर रह सकता था, जमीन के नीचे, आज यहाँ नहीं, सुबह यहाँ तो दोपहर में वहां, किसी को पता न चल जाए। वैसे ही मर गया, जो डर गया वीरप्पन मोइली की क्या हालत हुई? इतने अंडरवर्ल्ड के इतने सब यहाँ शूट आउट करते हैं, किडनैप करते हैं, ये करते हैं, बड़े वे तसल्ली से कभी भी सामने नहीं आ सकते। अरे तसल्ली से अपने घर वालों को मुखड़ा तक तो नहीं दिखा सकते। व्हाट फॉर, काहे के लिए कर रहे हो तुम ये? बचोगे तो ज्यादा मरोगे, पकड़े जाओगे तो कम मरोगे। बचोगे तो ज्यादा कैसे मरोगे? उसी फियर में रात दिन निकालोगे, तुम पकड़ा जाओगे तो कोई कहे, और हर आहट तुम्हारी छाती में खौफ पैदा करेगी कि someone is following me। चोर की दाढ़ी में हर आहट, हर पदचाप तुम्हारे दिल में खौफ पैदा करेगी, someone is following me, मेरा पीछा कोई कर रहा है, और you will never be easy there। वही हिंसा के आपको दुख होता बता रहा हूं। औरंगजेब सुना है बच्चों आपने? औरंगजेब ने तख्त को हासिल करने के लिए अपने भाई दारा शिकोहा को खत्म कर दिया। आपने सुना है औरंगजेब के बारे में? अरे जितने भी 2-3 भाई थे सबको मिटा दिया। इकलौता बाप था शाहजहान, उसको इस कदर बंदी बना दिया, बेचारा हिलने डुलने को मुश्किल कर दिया उसका। उस औरंगजेब का क्या हाल हुआ आप जानते हो बच्चों? उन्हीं के बच्चों ने उसको जहर देकर मारा। अशोक को सुना है बच्चों? अशोक ने अपने 50 भाइयों की हत्या करके, कितनी?
50 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी हथियाने के लिए इतना षड्यंत्र रचा, और उसी के लड़के ने उसको बंदी बनाया था। ठीक वही हालत कर दी जैसे शाहजहां की थी। बाबर की ठीक वैसी ही हालत हुई जैसे औरंगजेब की, क्योंकि बाबर ने भी अपने बाप को मारा था, और फिर ये भी वैसे ही मर जाते थे। खैर, आपको भाषित हो हिंसा के परिणाम में कितना दुख है, इसके जरिए मैं आज पाप की परिभाषा आपके सामने रखता हूं। सिंपल परिभाषा हम डिराइव करते पाप की। पाप वह है जो बुरा कार्य है। फर्स्ट ग्लांस पाप कैसा है? कैसा है? बुरा है। एसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो, सब मंगल में प्रथम सुख। क्या है? ऊपर से ऊपर की लाइन बोलो। सब पापों का है क्षय कारक, मंगल में सबसे पहला दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। सर्वत्र बात भावना की, पाप के ही नाश की भावना भाई है। इसका मतलब पाप या दुख का बुरा कार्य है, ये बात तय हुई। एक परिभाषा हमारे सामने आ गई, बुरे कार्य को पाप कहते हैं। बस कॉमन परिभाषा, इसमें कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। ये डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन हाउ वी फील। जो बुरा कार्य, जो हमारे जमीर को नहीं जमता है, बुरा कार्य, और जो जो बुरा होता है, जिसका बीज खराब है, उसका फल भी खराब होता है। As you sow, so you reap। जिसका फल दुख रूप है उसे पाप कहते हैं। We have two definitions with us now। वे कौन कौन सी बच्चों? जल्दी फटाफट, जरा फटाफट बोलो। बुरे कार्य को पाप कहते हैं, जिसका फल दुख रूप है वो पाप है। अभी दोनों को ज्वाइन कर दो। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। यह परिभाषाएं बनाई गई है, किन्हीं ग्रंथों में नहीं है ये परिभाषाएं। और इन परिभाषाओं में जो परिभाषाएं की गई है उनके प्रति ऑब्जेक्शन भी नहीं है किसी को। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, और जो बुरा कार्य होता है उसका फल भी बुरा होता है। जैसा बीज वैसा फल। संस्कृत में एक बहुत सुंदर बात है जो यत्र तत्र दृष्टिगोचर होती है। पातंति इति पापः। क्या कहा बच्चों? पातंति इति पापः। जो हमें पतित करे उसे पाप कहते हैं। व्हाट इज पतित करना? फॉल डाउन। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था बच्चों आपको थोड़ी टाइम पहले, इट्स वेरी हार्ड। और किसी को प्रश्न पूछे थे, नाथुराम ने गांधी जी को शूट किया। आपको वैसे यदि कोई पूछ ले इन दोनों में दुखी कौन, और यदि आपका तराजू उस तरफ ढल जाए थोड़ा भी गांधी जी की तरफ, तो जैन शासन कहते यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। पाप ये करेगा और ये दुखी होगा, ऐसे कैसे होगा? फॉलो कर रहे? पाप स्वयं के लिए दुखकारक है। हिंसा के वे परिणाम years before he has started plotting, जो उसने षड्यंत्र चालू किया है सालों पहले से, तभी से वो दुखी है। पकड़ा न जाओ, पकड़ा ना हो, पकड़ा न जाओ। आप जानते जॉन एफ कैनेडी एक हुए, जॉन एफ कैनेडी। आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं अपना काम निकाल रहा हूं। जॉन एफ कैनेडी एक प्रेसिडेंट हुए यूएस के। अब उन्होंने, एक जन ने सुपारी ली उनको मारने की। मजे की बात तो देखिए जरा, उसको लगा कि मैं इनको मारूंगा तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। तो उन्होंने किसी और को सुपारी दी, और इतने चैनल्स बढ़ाए उसमें, उसने किसी और को, उसने किसी और को, पूरी चेन भी पकड़ी गई, पूरी चेन पकड़ी गई। ठीक है, पाप की परिभाषा हमने देखी, जो हमें पतित करती है, जो हमें दुख देती है, अनईजी फीलिंग देती है,
आकुलता देती है, वह सब पाप है। क्योंकि ये तो बताने के लिए 5 पाप बताने पड़े। मैं धीरे धीरे अपकमिंग सेशंस में ज़्यादा फोकस करूँगा। मैं अभी झूठ की तरफ बढ़ लेता हूँ। हिंसा रूप पाप की मैंने चर्चा शक्ति प्रमाण कर ली है। अभी आप पढ़ते थोड़ी बहुत खोलते रहना उसकी। मैं झूठ की तरफ बढ़ता हूँ बच्चों। झूठ के लिए कुछ वर्ड्स है अपने जनवाने में। हैव यू एवर कम अक्रॉस? झूठ के लिए कुछ शब्द है हमारे ग्रंथों में, जैसे अनृत। ये शब्द इतने जबरदस्त है बच्चों, लेकिन बहुत टाइम लगेगा ये सब कहने में। रित मतलब सत्य, अनृत से बन गया अनृत, झूठ। मृषा असत्य। अभी असत्य की क्या परिभाषा करते हैं देखिए। और हर जगह आपको मिथ्यात्व को पहले रखना है, जैसे मैंने आज सुबह कहा था आपको। मिथ्यात्व यह सबसे बड़ा पाप है। गेटिंग? देखो, जिसके दिमाग में ये नहीं है अभी, पर द्रव्य से मेरा अस्तित्व है, वो कभी भी हिंसा पर उतना उतारू नहीं होगा जिसको लेकर उसको कभी राजदंड हो जाएगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? हिंसा सम्यक दृष्टि भी करता है, उसमें बड़ी बात क्या है, लेकिन ऐसी हिंसा नहीं करता जिससे उसको राजदंड हो। वो मिथ्यात्व ही ऐसा पाप है जिसके वशीभूत होकर घोर हिंसा, गाढ़ी हिंसा वही कर सकता है जो मिथ्यात्व से जुड़ा। आगे मैं असत्य की बात करता हूं थोड़ी सी। जैसी वस्तु है वैसी न कहकर अन्यथा कहना असत्य है। बहुत गंभीरता है बच्चों, डोंट टेक इट इजी। अथवा नेक्स्ट अपेक्षा, नेक्स्ट पर्सपेक्टिव, जैसी वस्तु नहीं है वैसा कथन करना। अभी वस्तु कैसी है? फिर वस्तु कैसी है इसके लिए पहले तो तुम्हें जानना पड़ेगा। उसके लिए जाने बिना वस्तु को, तुम्हें वस्तु कैसी है पता चलेगी नहीं, और फिर निरूपण कैसे करोगे तुम? देखिए जरा, गंभीरता से विचार करेंगे बच्चों, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। जैन दर्शन बड़ा अगाध है बच्चों, बड़ा अगाध है। समंतभद्र आचार्य देव सत्यव्रत का प्रकरण लिख रहे थे। क्या कहा मैंने बच्चों? उन्होंने क्या लिखा मालूम? एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द डाल दिया उन्होंने, जबरदस्त, विच यू शुड नो एंड कार्व इट ऑन योर हार्ट एंड ऑन योर ब्रेन ऑल्सो। सत्यमपि विपदे, वह सत्य जो विपदा का कारण होता है, कलुषता का कारण होता है, कलह का कारण होता है, सामाजिक विग्रह का कारण होता है, वे वचन सत्य होने पर भी असत्य के ही दायरे में आते हैं। धोखाधड़ी की कोशिश नहीं करना। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अभिप्राय। अभिप्राय असत विधानम क्या है? असत अभिधानमनृतम, राइट। असत अभिधानमनृतम, असत का अभिधान करना अनृत है। लेकिन उमा स्वामी जी ने भी एक नोट डाल दिया कि यहाँ पर प्रमत्त योगात ये शब्द लगाना बहुत जरूरी है। मैं टेक्निकली पहले बात कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करूंगा बच्चों, घबराओ मत आप। सिंप्लीफिकेशन होगा, पहले ये ख्याल में आना चाहिए हमारे आचार्य ने एक एक शब्द का उल्लेख किया है। नाउ 2 केसेस आई एम कीपिंग इन फ्रंट ऑफ यू बच्चों। वे ही सुदर्शन सेठ को उठा लो आप भी, जिनको कल उठाया गया था जंगल में से, आप उठा लो उनको। सेठ सुदर्शन ख्याल में है ना बच्चों? कल पर्व के ऊपर हमारा दूसरा प्रवचन चला था, आई थिंक पर्व में प्रसिद्ध महापुरुष।
एवरीवन लाइक्ड इट। वैसे मैंने बहुत सिंपल टोन में आई वाज डिलीवरिंग, जो विषय है मेरा वो तो आने वाला है, बट आपको अच्छा लग रहा है, इससे मुझे बहुत आनंद हो रहा है। जिन शासन कहीं से भी चखो बच्चों, बहुत आनंद आई है। यदि आपको आनंद नहीं आए तो समझने में कुछ कमी रही है, इतना आपको समझना चाहिए। शक्कर कहीं से भी चखो, और यदि मीठी ना लगे तो समझ लेना चाहिए, शक्कर तो है वो, समझ लेना चाहिए तुम्हारे मुंह में और दूसरा कुछ पहले से ही है। शक्कर तो वो है, वो भी एक केस हो सकती थी, लेकिन जो तुमको दिखाई दी ही जा रही है शक्कर, ये जिनवानी दी ही जा रही है, मतलब समथिंग इज रॉन्ग इन यू। ठीक है, ठीक है। मैं कहीं खड़ा था बच्चों, हाँ, सेठ सुदर्शन को फिर से उठा लो। सेठ सुदर्शन को सामने खड़ा किया गया है आज रानी के सामने, और रानी जबरदस्ती करने लग गई। ऐसा भी हो सकता है क्या बच्चों? हो सकता है क्या? कुछ तो बोलिए। हो रहा है, जबरदस्ती रानी कर रही सेठ सुदर्शन पर भोगने के लिए। एक बहुत सुंदर प्रकरण ख्याल में आया, बट दिस इज नॉट द फेयर टाइम नाउ। फिर कभी सुशीला उपन्यास का गोपाल दास जी का एक बहुत सुंदर प्रकरण, फिर कभी, आज नहीं। सेठ सुदर्शन को सामने खड़ा है, सेठ सुदर्शन को समझते देर नहीं लगी। धर्म संकट, क्या कहा बच्चों? ये तो रानी है राजा की, और उसने धमकी भी दी है, धमकाया है उसने, यदि ऐसा नहीं हुआ ना तो तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो इमीडिएटली सेठ सुदर्शन प्लांट सुदर्शन ने कहा, मैं श्रेणिक बोला क्या अभी? श्रेणिक बोला कि सुदर्शन ही बोला? सुदर्शन ने तुरंत क्या कहा, ख्याल में है आपको? बोला, hey, don't you know? Oh, don't you know? मैं नपुंसक हूं, मैं भोग नहीं सकता आपको। You have wrong number dialed. I am very sorry. I am unfit. बख्श दो। जय जिनेंद्र। अब क्या कर लेगी वो? और सुनिए, नपुंसकता केवल कहने की नहीं है हमारे, आजमा लो, आजमा तो रही है वो, तभी तो कहना पड़ा है मुंह से हमको। बोले हुए और बाद में रानी को ख्याल में आया एक दिन, अरे इसका तो ये लड़का है, फिर क्या बोला जा रहा है, ये तो नपुंसक है, इसका मतलब ये नपुंसक नहीं है, धोखा। इसे हम स्यादवाद कहते हैं। बोले हुए वचन कैसे है? अपेरेंटली सीइंग, हमें लगता है ये झूठ बोला गया है। हमें क्या लगता है बच्चों? झूठ बोला गया है। धर्म की रक्षा के लिए जो भी कुछ बना कर दिया हमने, हमको कुछ नहीं पता हमने क्या बोला, हमको कुछ नहीं पता हमने क्या किया। एक तरफ सेठ सुदर्शन, नौ कोर्ट में और एक जना हाजिर करते हैं, वन मोर माइटियर पर्सन, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर खड़े रहो, जब तक बैठने को नहीं कहा जाए तब तक खड़े रहो, यह आपका सिंहासन नहीं है, दिस इज माई कोर्ट। युधिष्ठिर उस दिन जब अपनी क्लाइमैक्स पर थी वो मैच, वो वर्ल्ड कप के मैच फाइनल्स अपने क्लाइमैक्स पर आकर खड़ी थी, तब तुमने क्या किया है आकर? आप नहीं जानते, कुछ रेफरेंस नहीं मिल रहा है आपको? कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं,
और एक भी तीर काम नहीं कर रहा है, सामने खड़ा है। जिससे तुम पैदा हुए हैं उससे पहले ही पैदा हुआ वाला एक जन खड़ा है वहां पर, कर्ण। उनके सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा है। और बड़े बड़े धनुर्धर योद्धा है, सब है बातें। तो एक कॉन्स्पिरेसी हुई। युधिष्ठिर को बोला गया आप तो एक काम करो, द्रोणाचार्य को विचलित करने के लिए अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा इज नो मोर, अश्वत्थामा इज डेड। जितना ये डायलॉग बोला, इतनी आवाज की, इतना डिस्टरबेंस किया। आगे का जो युधिष्ठिर ने बोला नरोवा कुंजरोवा, क्या मालूम वो हाथी था कि तुम्हारा लड़का था, ये शब्द उन्होंने सुने ही नहीं। षड्यंत्र था एक बहुत बड़ा। ऊपर से शब्द कैसे लग रहे बच्चों? अश्वत्थामा मर गया था कि नहीं? अश्वत्थामा was the son of द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को डिगाने के लिए एक प्लान रचा गया था, एक षड्यंत्र था कि उनको इतना बताया जाए युद्ध भूमि पर कि तुम्हारा लड़का मर गया है, इतना काफी है। वैसे ही धराशायी हो जाएंगे। बट युधिष्ठिर ने कहा इसके लिए मुझे क्यों मोहरा बनाया जा रहा है? मैं कब झूठ बोलता हूं? हिंदू संस्कृति में एक ख्याति है बच्चों की, युधिष्ठिर का रथ कभी भी जमीन को नहीं टिका। उनकी सत्यवादिता, धर्मनिष्ठा प्रसिद्ध थी स्वर्गों में भी। उनको काफी रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्त थी इसके बल पर। तो उसने कहा, तो उन्होंने कहा भैया जाओ ना, जल्दी बोलो ना। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए तो तुमको भेजा जा रहा है। सब जानते हैं हम कौन है, सब हमको पहचानते, तुमको तो बड़े भैया इसीलिए तो भेजा जा रहा है क्योंकि सबका आप पर बहुत ट्रस्ट है। तो उन्होंने जाकर कह दिया अश्वत्थामा मर गया। और अश्वत्थामा, लेकिन युधिष्ठिर बोले लेकिन मरा तो नहीं है, अब मुझे बोल रहे बोलने के लिए। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बोले। एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को पहले मार दिया उन्होंने। और जैन दर्शन ये कहता है यदि तुम्हारा अभिप्राय खराब है तो तुम क्या बोलते हो, बोलते भी हो कि नहीं, यह मायने नहीं रखता हमें, वो असत्य ही होगा। द्रव्य सत्य भाव असत्य हो सकता है, और द्रव्य असत्य भाव सत्य हो सकता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? बनारसी दास जी को कोर्ट में खड़ा किया गया बच्चों। असत्य की परिभाषा जरा कोई दोहराएगा? असत्य की परिभाषा कोई दोहराएगा? एक जन दोहराएगा, बोलो। जैसी वस्तु उसे न कर उसे असत्य। बीच में आपको मुझे एक बात करनी है आप ही जनों से। दिस इज अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट विच आई एम टीचिंग। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपका एक एक बालक भी यहाँ का है जो पास भी नहीं हो पा रहा है और ना कुछ उत्तर भी दे रहा है, उससे भी मैं बहुत खुश हूँ। अब ये मत पूछो क्यों खुश हूँ, जो धर्म की लगन है उसको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बट आई एम हेल्पलेस। आज भी जो 5 पेपर फिर से जो रिपीट किए हैं जिन्होंने, वे सबको फिर से रिपीट करने हैं, ये मैंने पहले इसीलिए बोल दिया। आई कांट हेल्प। नमोकार और 4 मंगल जब तक आप शुद्ध नहीं लिखेंगे तब तक आपको द्रव्य जैनत्व भी नहीं आएगा। ये आपको लिखते आना चाहिए। और ऐसा प्रतीत होता है आप लोगों ने मेहनत ही नहीं की है। 5 जनों ने रिपीट के पेपर के लिए अपनी मेहनत अलग से की नहीं, ये समझ में आ रहा है मुझे। ये तो कुछ लिख लाख कर, अरे इतना मूर्ख काय के लिए बना रहे, तो जरा मैं पहचान देता हूँ सब। ठीक है, कहाँ तक खड़ा हूँ मैं? असत्य की परिभाषा बोलो, कोई बोलो असत्य की परिभाषा। जैसी वस्तु नहीं है ऐसा कथन करना, अथवा जैसी वस्तु है वैसा कथन नहीं करना। और वस्तु कैसी है इसके लिए पहले वस्तु समझनी पड़ेगी कैसे है, मतलब ज्ञान डोमिनेट्स। नहीं समझे? नॉलेज इनिशिएट्स। नो बिफोर यू डू अ थिंग। पहले ठीक ठीक जानो और फिर करो। नो बिफोर डूइंग अ थिंग। नॉलेज पहले होना चाहिए आपको।
इसलिए ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति कही गई है। मैं कुछ कह रहा था, कहीं खड़ा था बच्चों में। आई वाज अबाउट टू शेयर समथिंग। कुछ कहना था? बनारसी दास। नहीं तो आई हैव सो मेनी टॉपिक्स टू डिस्कस। बनारसी दास जी को कोर्ट में खड़ा किया गया अकबर के। जैन लोगों के प्रति वैसे रिस्पेक्ट भी बहुत पाते हैं जैनी लोग हर जगह, लेकिन आपको समाज में ये भी आप ऑब्जर्व करेंगे कहीं जलने वाले लोग भी रहते हैं। ये तो चलता रहता है, सब जगह चलता है। और बनारसी दास जी ऐसे शिकार बन गए थे। कभी भी किसी राजा के नज़दीक नहीं रहना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का बहुत नज़दीकी कभी नहीं करना चाहिए आपको। मेरे बारे में राय न बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय न बनाना गालिब। मेरा वक्त भी बदल जाएगा और तुम्हारी राय भी, और वक्त तो सबका बदलता रहता है। एनीवे, बनारसी दास जी को पूछा गया, हाथ में किसी ने कबूतर पकड़ा। प्रसिद्ध है, किसी ने सुना है? किसी ने कबूतर पकड़ा और हाथ में, और ये पूछा, कवि जी ये बताओ, ये कबूतर है हाथ का, वो जिंदा है कि मरा है? हमको अपनी जान से प्यारी है अपनी आजादी। बोलो बनारसी दास जी, ये जिंदा है या मरा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। What should be the possible answer? You are challenging me? और मैं फड़फड़ाते देख रहा हूं, मैं तो ये कहूं मैं जिंदा है, तो तुमको चाहिए ही वही। जरा से मसकने में, फेंकने में तुम्हें लगता क्या है? हमारा सही ठहरना बहुत जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं? हमारी सिद्धि सही रूप से होना ये उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी हमें सही होना है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? वी नीड नॉट बी प्रूव्ड राइट, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू बी राइट। फॉलो कर रहे रियली? कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? हार्ड टू बिलीव। वे बनारसी दास जी ने वचन बोले, वे सत्य है कि झूठ है? हमारे ग्रंथों में ऐसे भी उल्लेख है बच्चों कि किसी ने पूछा साधु संतों को, क्या आपने हिरण देखा है यहाँ जाते समय? और उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। यहाँ तक कि सत्यव्रती के लिए भी ऐसा बोला है, यदि उसके सामने कोई अपराध हुआ हो तो बोलता नहीं है इन्होंने अपराध किया मेरे सामने, मैंने देखा है। उत्कृष्ट मार्ग ये है, जो सत्यानुव्रती है वो कभी किसी का नहीं बोलता है, क्योंकि मैं बोलूंगा तुम दबोचोगे, उसके सुधार के अवसर खत्म होंगे। नहीं, वो बहुत बड़ा गुंडा और वास्तव में गुंडा है, होने दो, सुधार के अवसर सबके सदाकाल बने ही रहते हैं, उसमें कभी भी विराम नहीं लगाया जा सकता। सदाशिवदास जी ने एक जगह कहा है, आपके दिमाग में कौन है सबसे बड़ा विलन विश्व का? एक हाथ का नाम बोलो। बहुत आतंकी है कोई जिसने हैरान किया पूरे देश भर को, उसके बारे में भी हमें नहीं बोलना चाहिए कि वो मर जाए। हमें इतना ही बोलना चाहिए, सबको सम्मति दे भगवान। हिंदू टोन में बात कर रहा हूं मैं। सद्बुद्धि हो जाए, भेद विज्ञान हो जाए। हम भावना के नाम पर इतनी भावना बहा सकते। यदि भावना करना हमारे हाथ में था तो हमने अच्छी भावना क्यों नहीं भाई? सबको मारना काटना तो कोई उपाय नहीं था, सुधार भी एक उपाय था। ठीक है, वन मोर थिंग, देन आई विल कंक्लूड। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो आपके हाथ में नहीं है, तो मैं भी नहीं खोलूंगा। बहुत सुंदर बात आई है बच्चों। मैं काफी उदाहरण आपको ग्रंथों के दिखा रहा हूं, ये दिखाने के लिए कि अभिप्राय की भूल असत्य की तरफ संकेत करती है। वचन से क्या बोलते हैं इसको बहुत मायने नहीं रखी जाती बात। छल ग्रहण करने के लिए बात नहीं कही जा रही। यदि मुनिराज पढ़ाते समय आपको ये पढ़ाए
कि 23वें तीर्थंकर महावीर भगवान है और आप फर्स्ट डे के स्टूडेंट हो और आपने वैसे ही याद किया? ऐसा हो सकता है बच्चों? हो सकता है? हाँ या ना? हो सकता है, ये सब हो सकता है। अजान मानो गुरु नियोगा। यदि गुरु ने कुछ गलत पढ़ा दिया अप्रयोजनभूत तत्वों में, इंफॉर्मेटिव चीज में, विच वर नॉट वेरी पर्पसफुल, प्रयोजनभूत नहीं थी, और उन्होंने कुछ बता दिया, 23वें तीर्थंकर महावीर कर दिया, अथवा जम्बू द्वीप अपना 1 लाख योजन की जगह 10 लाख योजन बोल दिया, 10,000 योजन बोल दिया, ये इसमें वैरी किया और वैसे का वैसे किसी ने ग्रहण किया, तो उसमें पाप बंद नहीं होता। ना मुनिराजों को भी कोई असत्य का पाप लगता है, क्योंकि अभिप्राय में कोई भूल नहीं है। 27वीं गाथा है गोमट सर जीव कांड की जो मैंने कही। कोई रिपीट करके दिखाएगा थीम जो मैंने कही? अकेला रिपीट करेगा? यश के लिए 1 पॉइंट दे दिया जाए। मैंने ये कहा यदि मुनिराज भी कुछ गलत पढ़ा है, गलत मतलब अप्रयोजनभूत में, मैं इतना कहना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ, जितनी गाथा बोल रही उतना ही मैं बोल रहा हूँ। मुनिराज यदि गलत भी पढ़ा है और आप उसको गलत भी ग्रहण करोगे तो ना आपको पाप बंद होगा ना मुनिराज को भी। गेटिंग? 28वीं गाथा में और एक बात आई है, लेकिन तुरंत, हाँ तुरंत एक बात आई है, ये कहा है लेकिन यदि बाय चांस किसी ने दिखाने पर, मुनिराज को दिखाया क्या ऐसा नहीं ऐसा है ग्रंथ में, और वे तुरंत उसको स्वीकार नहीं करे उसको, तो तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वे मिथ्यात्व में आ जाते, फिर देर नहीं लगती। केवली पंडितम धम्मम शरणम प्रगच्छामि। भैया जैसे ग्रंथ में लिखा है वैसा ही सही है, दैट्स ऑल। मतलब लॉजिक्स देता हूँ आपको, लेकिन जो इंफॉर्मेटिव पैरामीटर्स है दे शुड बी रिफर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। वहाँ पर वैसे लिखा है तो वैसे ही कहेंगे, ये दूसरे दिन दूसरी चीज़ मिलेगी तो वैसे कहेंगे हम उनसे बंदे हैं। अरे तुम रोज रोज बदल रहा, अरे हम उनसे बंदे हैं। गेटिंग बच्चों? टाइम हो रहा है, मेरे पास 2-3 मिनट है, और एक बात बताओ फटाफट, उस जंगल में ले चलता हूँ आपको। ये वह जंगल है जहाँ से हाफते खाफते हुए 2 भाई अपनी मुश्किल से जान बचाकर, मुट्ठी में जान बचाकर भागते यहाँ तक आए, और वे जानते इस बात को, पीछे रुके और भून दिए गए। इतनी भी फुर्सत कहा, जैसे अभी कह रहा था मैं, दौड़ो 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 दौड़ो। यह दौड़ प्राण रक्षा की नहीं है, जीवन के रक्षा के लिए यह दौड़ है, सॉरी धर्म रक्षा के लिए जिन प्रभावना की ये मांग है। आज आपने एक प्रसिद्ध घटना सुनी होगी, मैं आज उसको नए ढंग से आपको सुनाता हूँ, और ये मेरा नया ढंग मैं काफी टाइम से आजमाता आ रहा हूँ। मैं काफी कहानी आपको नए रूप में बता सकता हूँ जो आपने कहीं पढ़ी नहीं है और लिखी नहीं है, और आप बहुत स्वतंत्र हो कहानियां कहने में। आपको लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है। कहानी का उद्देश्य केवल आपके गले उसका थीम उतारना है, अभिप्राय उतारना है। 10 के 10,000 करोगे शत्रु, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तुम्हारा। दोनों दौड़ रहे हैं हाफते खासते, अपनी जान बचाने के लिए कहो अथवा जिनवानी की रक्षा के लिए कहो, जितनों में भातृ प्रेम जागृत नहीं हुआ, जिन शासन की रक्षा का प्रेम जागृत हुआ, भावना जागृत हुई, और अकलंक निकलंक में ये चालू हुई बात कि अपन दोनों मर जाएंगे तो अपने साथ तो विद्या लुप्त हो जाएगी, और ये पीछा कर रहे हैं अभी तो बचना बहुत मुमकिन नहीं है। क्या किया जाए? तू मैं करने का टाइम नहीं है। जाओ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही जिएगा जो जिन धर्म की विशेष प्रभावना कर सकेगा। यही पैरामीटर, यही क्राइटेरिया है उसके लिए। अकलंक बचना तय हो गया।
निकलंक का मरना आज तय है। अकलंक का बचना मतलब जिन शासन की रक्षा की जिन शासन की बात है बचने की। लेकिन हमें तो 2 जन होना चाहिए, फिर 1 जन छिपेगा तो वैसे ही दिक्कत आएगी। हाँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो धोबी है उसको साथ ले लो। अरे ये तो छल है, फरेबी है, ये तो झूठ है, असत्य है। नहीं, उसे ये बताया जाएगा, धोखे में कुछ नहीं रखा जाएगा। उसकी आहुति नहीं है ये, और ये अकलों को बचाने के लिए आहुति नहीं दे रहे हो। कौन? वो धोबी इसके लिए नहीं मर रहे कि अकलंक जिए, वो इसीलिए मर रहा है ताकि जिन धर्म सुरक्षित रहे। यहां पर व्यक्ति की कोई कीमत नहीं हुआ करती है, ठीक है। धोबी को पूछा जाए, यदि धोबी जिन प्रभाव न करने को तैयार है तो अपन दोनों मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन धर्म रहना चाहिए, हम रहे ना रहे, जिन धर्म रहना चाहिए। और अंत तो गत्वा, यह बड़ी मिजरी लिखती है प्रथमानुयोग की कि यार वो जबरन लपेट में ले लिया उन्होंने धोबी को। जानते ना आप लोग, धोबी ने क्या किया था? धोबी ने क्या किया था? धोबी के साथ धोखा नहीं हुआ है और धोबी स्वयं आगे बढ़ा है, अकलों को रोकते हुए नहीं। हमें रहते हुए आपको यह करने की कदम उठाने की जरूरत नहीं, आपका जीना जरूरी है। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। आपका जीना जरूरी है, हम खड़े हैं उसके लिए। ऐसा सीन नहीं हुआ होगा क्या? हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? और आप बताओ ना, कुछ मैनेज हुआ होगा कि नहीं बीच में? अच्छा नहीं कि वहां होगा और फिर वो धोबी लपेट में आ गया, धोबी को पता ही नहीं चला, गर्दन कट गई, बेचारा निपट गया। बेचारा कुछ नहीं, उसने स्वयं ने ऑफर किया है, उसने स्कीम को स्वयं ऑफर किया है। ठीक है, यह सत्य नहीं है बच्चों। और ऐसे कई कदम उठाने पड़ते हैं जिसमें धर्म की रक्षा होती है। प्रयोजन हमें धर्म की रक्षा है। बाकी ऑल द थिंग्स में बी अल्टर्ड, अनअल्टरेशन ज्ञानी करते रहते उनकी समझ के अनुसार। समझ रहे हैं? ज्ञानियों को कोई पूछने की जरूरत नहीं है, आधार भी मांगने की जरूरत नहीं है, शायद वे दे न सके, वे बस हंस देंगे, मुस्कुरा देंगे। और लटकने की कोशिश करोगे तो लटकने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। वे ज़्यादा उलझेंगे नहीं सफाई देने में, उनको उलझन दिखती है। हिंसा और झूठ पर समय सापेक्ष मैंने चर्चा की, और भी थोड़ी कल चर्चा करेंगे। हम चोरी की तरफ बढ़ेंगे। ओम नमः। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्वान